Very well. Good morning, friend, and welcome back to Heroes and Classes. दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने बात की थी अमीनो एसिड्स की और शुरुआत की थी द वंडर ऑफ नेचर से कि किस तरह से जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, स्पाइडर के वेब हो गए, डायनासोर्स के हॉर्न्स हो गए, केराटिन प्रोटीन हो गए, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये हर एक चीज प्रोटीन से बनी हुई है और इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से 300 तरीके के अमीनो एसिड हैं, उनमें से सिर्फ 20 ही हैं जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, हाँ? उसके अलावा हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से जो अमीनो एसिड्स है वो दो फॉर्म में मिलते हैं जिनको हम एनैंटियोमर्स कहते हैं। इसके अलावा हमने अमीनो एसिड के 5 ग्रुप्स में बांटकर उनको जाना। तो हम बात करेंगे पहले, दैट इज नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड की बात करेंगे, जिसमें हमारा ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, वैलीन और प्रोलीन, ये 7 अमीनो एसिड इन्वॉल्व थे। जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जिसपे कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो क्या सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? उसका आंसर है दोस्तों नहीं। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें, ये जो है एक एक्सेप्शन है जहां पर इसमें एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, और इस कारण से ये ऑप्टिकली क्या हो जाता है? इनएक्टिव। और हमने ये भी बात की थी कि जो हाइड्रोफोबिसिटी है वो आइसोल्यूसिन का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वैलीन, एंड उससे भी वैलीन से भी कम होता है किसका? ल्यूसीन का। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन था, मैंने बताया था दोस्तों कि आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन में जो मिथाइलिन ब्रिज होता है, जिसके कारण इसकी हाइड्रोपैथी इंडेक्स में नीचे इसकी रैंकिंग होती है इन कंपैरिजन टू आइसोल्यूसिन और वैलीन। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं, पढ़ेंगे साथ ही में हाइड्रोपैथी इंडेक्स के बारे में। तो हाइड्रोपैथी इंडेक्स क्या होता है? हाइड्रोपैथी इंडेक्स एक ऐसा इंडिसेस है जहां पर हम रैंकिंग करते हैं अमीनो एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोफोबिसिटी, और इनकी रैंकिंग कुछ इस प्रकार से है: आइसक्रीम, वनीला, लिटस, फालूदा, चाट में आएंगे। आई का सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी, फिर वैलीन का, फिर ल्यूसीन का, फिर फेनाइलएलानिन का, फिर सिस्टीन का, एंड देन एलानिन का। जिसमें से ये 3 जो है हमारे किसके हैं? नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में आते हैं, है ना। तो मित्रों, आइसोल्यूसिन, वैलीन, ल्यूसीन, फेनाइलएलानिन, सिस्टीन और एलानिन, ये इनका क्या हो गया? हाइड्रोपैथी इंडेक्स हो गया, जहां पे ये नंबर 1 पे आते हैं हाइड्रोफोबिसिटी में, और ये सबसे लास्ट में आता है ना। याद रखने का तरीका, आइसक्रीम, वनीला, लेटेस्ट, फालूदा, चाट आएंगे हमारे लिए खाने के लिए, है ना। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोपैथी इंडेक्स। अब हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की, है ना। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्या है दोस्तों? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में कौन कौन थे?
फेनाइलएलानीन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफान थे, है ना। तो फेनाइलएलानीन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफान थे, जिसमें से मैंने ये बताया था, हमने ये बात कही थी कि फेनाइलएलानीन का जो एब्जॉर्बेंस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, है ना। और इनकी हाइड्रोफोबिसिटी का जो इंडिसेस है उसमें फेनाइलएलानीन सबसे हाईएस्ट पे आएगा और ट्रिप्टोफान सबसे लोएस्ट पे आएगा, है ना। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में जो एब्जॉर्बेंस का ग्राफ बनता है मित्र, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर हम मानते हैं कि ये एब्जॉर्बेंस का ग्राफ है ना, और ये वेवलेंथ है, दैट इज लैम्डा वेवलेंथ, एंड दिस इज एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ पर जो फेनाइलएलानीन होगा उसका 280 पे कुछ इस प्रकार से होगा एब्जॉर्बेंस, टाइरोसिन का कुछ ऐसा, और ट्रिप्टोफान का सबसे हाईएस्ट रहेगा। सो दिस इज ट्रिप्टोफान, this is tyrosine, and this is phenylalanine। और इसकी भी हमने चर्चा की थी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि टायरोसिन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है और ट्रिप्टोफान में NH का ग्रुप होता है हमारे इंडोल रिंग पे, है ना। तो ये हो गई वेवलेंथ की बात, है ना। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर, सॉरी पोलर और चार्ज अमीनो एसिड की बात करते हैं। पोलर अनचार्ज की पहले बात कर लेते हैं, चार्ज की बाद में बात कर लेंगे। पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इसमें थे सेरीन, थेरियोनिन, एस्पैराजीन, ग्लूटामीन और सिस्टीन थे, है ना। और हमने ये भी बात की थी कि सिस्टीन जो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड बना पाते हैं, ग्लूटामीन और एस्पैराजीन, है ना, ग्लूटामीन और एस्पैराजीन जो होते हैं ये हमारे प्रिकर्सर होते हैं किसके, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के। और सेरीन और थेरोनिन की हमने बात की थी कि सेरीन और थेरोनिन पे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है इनके हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे इन दी गोल्गी बॉडीज, और फॉस्फोराइलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये भी हमने बात किया था कि किस तरह से सिस्टीन जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है तो वो सिस्टाइन कहलाता है। इसके अलावा हमें एक और बात जानने की जरूरत है, वो ये कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको बनाने के लिए और तोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की, जैसे कि reduced glutathione, beta mercaptoethanol, tricarboxy phosphine ethanol और DDT। तो इसमें मित्र TCP और DDT जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि जब ये रिड्यूस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चांसेस होंगे कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि बीटा मरकैप्टोएथेनॉल और रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में ऐसा नहीं है ना। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास
एक रिड्यूस्ड सिस्टीन है। रिड्यूस्ड सिस्टीन कहने का मतलब है कि सिस्टीन है ना कि सिस्टाइन है, तो रिड्यूस्ड सिस्टीन है। और यहाँ पर रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है। तो होगा क्या, देखिए रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन का स्ट्रक्चर कुछ ये ग्लूटाथियोन है, एस एस और जी, सॉरी ये रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन है। तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन जब रिएक्ट करेगा किससे, रिड्यूस सिस्टीन से, तो ये सिस्टाइन बना देगा, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड सिस्टाइन बना देगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला। और ये जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन था ये रिड्यूस हो जाएगा GSH में, दो मॉलिक्यूल्स इसके अलग अलग हो जाएंगे, जबकि ये अभी कैसे थे, बाइंडेड थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिड्यूस सिस्टीन था, ध्यान देंगे कि रिड्यूस सिस्टीन में क्या था, हमारे जो लास्ट सल्फर ग्रुप था उसमें साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा था, वो हाइड्रोजन कहाँ हुआ, ट्रांसफर हो गया किसमें, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन में। तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन में जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो GSH दो मॉलिक्यूल्स बन गए, दोनों में क्या हो गया, HH लग गया और ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक कर गया। और ये इधर क्या हुआ कि इसके जो H थे यहाँ चले आए और यहाँ पर H की क्या हो गई, स्कैर्सिटी हो गई। स्कैर्सिटी जैसी हो गई मित्र, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज सिस्टाइन बना लिया, है ना, सिस्टाइन। देखते हैं अब आगे, हमने बात कर ली सेरीन की, थ्रेओनीन की, एस्पैरागिन की, ग्लूटामिन की और सिस्टीन की भी बात कर ली, और किस प्रकार से रिड्यूस ग्लूटाथियोन उसको कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन किस तरह से उसको कन्वर्ट कर देता है रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइज्ड सिस्टाइन में। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर रिड्यूस ग्लूटाथियोन होगा तो क्या होगा, बस वो प्रोसेस जो होगा मित्र रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सिस्टाइन था, यहाँ पर सिस्टीन था, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल था सिस्टाइन का, और यहाँ पर हमने लगाया था क्या, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीडाइज, सॉरी यहाँ पे हमने लगाया था ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में। और ठीक जब प्रोसेस उल्टा करना पड़ेगा तो हम ये करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन लगाएंगे और वो हमें ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन देगा। तो इस तरह से a mixture of oxidized and reduced glutathione can create a disulfide bond and also break the disulfide bond, है ना। अब हम बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड में क्या क्या था, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड में हमारे थे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जिसमें हिस्टिडीन में कौन सा था, इमिडाजोल रिंग था, और जो कि एरोमेटिक नहीं था। दूसरी बात हमने ये बात की थी कि आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू लाइसिन और हिस्टिडीन, क्योंकि आर्जिनिन में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्वानिडीन ग्रुप में देखने को मिलते हैं, हमने ग्वानिडीन की बात की थी। अब जब हम ग्वानिडीन की बात करते हैं तो ग्वानिडीन से रिलेटेड एक फैक्ट भी जान लेते हैं, वो ये कि जैसे कि ये हमारा अमाइनो एसिड हो गया, क्या ये हमारा अमाइनो एसिड हो गया
जिसमें अल्फा कार्बन ये, बीटा ये, डेल्टा ये, एप्सिलॉन ये, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और फिर ये एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन कार्बन है, सॉरी अल्फा बीटा गामा, गामा पे ही हमारे NC NH3 डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH, है ना। तो ये हमारा अर्जिनिन का स्ट्रक्चर था, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, ग्वानिडीन ग्रुप कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि ये जब ग्वानिडीन ग्रुप यानी ग्वानिडीन ग्रुप HCl के साथ जुड़ता है तो इसको हम लोग ग्वानिडीन HCl कहते हैं। और ये ग्वानिडीन HCl हैज द कैपेसिटी टू ब्रेक द नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें भी नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में भी फर्स्टली ये ब्रेक करेगा आयोनिक बॉन्ड को और फिर सेकेंडली ये ब्रेक करेगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को। ओके, ये बात थी हमारे ग्वानिडीन HCl और ग्वानिडीन ग्रुप की, जो कि अर्जिनिन में देखने को मिलता है। और हमने ये भी बात की थी कि अर्जिनिन कैसे मॉडिफाइड होता है, तो वो हमने बात की थी कि सिट्रुलिन से बनता है ना। और अब हम बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड की। तो नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड में कौन कौन आते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज में आते हैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, जिसमें से एस्पार्टेट जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू ग्लूटामेट, है ना। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो ये कि कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड के बारे में, है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड में कौन कौन आएंगे। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड में, तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड में हमारे आते हैं ल्यूसीन और लाइसीन, बस यही दो हैं जो कि कीटोजेनिक है ना। कुछ बोथ में भी आते हैं, लेकिन जो सिर्फ कीटोजेनिक है वो हमारे कौन कौन है, ल्यूसीन और लाइसीन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नॉन एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि जरूरत नहीं होता है, मतलब वो हम बना सकते हैं ऑलरेडी, और एसेंशियल उसको जरूर कहते हैं जिसको हमें जरूरत पड़ती है बाहर से लेने की। तो हम नॉन एसेंशियल ग्लूकोजेनिक की बात कर रहे हैं। नॉन एसेंशियल ग्लूकोजेनिक में कौन कौन आएंगे, तो इलाहाबाद, रायपुर, नागपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम। चले, क्यों, जीपीएस नहीं है तुम्हारे पास? तो ये जो हमारे अमाइनो एसिड है दैट इज अलानीन, अर्जिनिन, एस्पारेजिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड सेरीन, ये जो है हमारे नॉन एसेंशियल ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हैं। तो एसेंशियल ग्लूकोजेनिक में कौन आएंगे, एसेंशियल ग्लूकोजेनिक की बात करते हैं तो एसेंशियल ग्लूकोजेनिक में हमारे आ जाते हैं, हम भी तो हैं, हिस्टिडीन, मेथियोनिन एंड वैलिन। दिस इज द एसेंशियल ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं कि कौन है जो बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, और उसमें भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की हम लोग बातें करेंगे। तो which are both ketogenic and ग्लूकोजेनिक। तो इसमें कौन कौन होंगे,
एसेंशियल की बात करते हैं। सबसे पहले एसेंशियल की बात करते हैं, तो इसमें हो जाएंगे आइसोल्यूसिन, फेनाइलएलैनिन, ट्रिप्टोफान और थेरियोनिन। और नॉन एसेंशियल की बात करते हैं तो इसमें हो जाएंगे सिर्फ टायरोसिन। तो इस प्रकार से मित्र हमने आज ये भी जान लिया कि कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक में कौन कौन होते हैं और कौन है जो बोथ में आते हैं, जो कि ग्लूकोजेनिक भी है एज वेल एज कीटोजेनिक भी है। उसमें एसेंशियल कौन है, तो आइसोल्यूसिन है, फेनाइलएलैनिन है, ट्रिप्टोफान है और थेरियोनिन है। जबकि नॉन एसेंशियल में हमारा टायरोसिन है ना। हमने एब्जॉर्बेंस की बात कर ली, हमने हाइड्रोपैथी इंडेक्स की भी बात कर ली, और अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ और अमाइनो एसिड की और उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में। हम बात करेंगे सिलेनोसिस्टीन की बात करेंगे। तो सिलेनोसिस्टीन में फ्रेंड्स हर एक चीज वैसे ही होगा, बिल्कुल ये सेरीन की तरह होगा, बस यहाँ पर जो OH लगता है वहां पे OH ना रह के रिड्यूस्ड सिलीन रहेगा, सिलीनियम। और दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का ये मेन कंपोनेंट होता है सिलेनोसिस्टीन, एंड इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ किसका है, सेरीन का है। हाँ, अब सवाल उठ रहे होंगे कि सेरीन का मॉडिफिकेशन क्यों है, सिलेनोसिस्टीन का मॉडिफिकेशन सेरीन क्यों नहीं है। तो उसके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में जानेंगे, है ना। दूसरी हम बात करते हैं पायरोलाइसिन की। तो पायरोलाइसिन इज जस्ट लाइक लाइसिन, बट उसमें डिफरेंस बट यही होता है कि वो UAG से कोड करता है और मेनली आर्की बैक्टीरिया में देखने को मिलता है ना। आर्की और एंशिएंट बैक्टीरिया में देखने को ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा एक और लास्ट चीज जो बच गया अमाइनो एसिड में वो ये है मित्र कि हाइड्रोपैथी इंडेक्स है तो हाइड्रोफिलिक इंडेक्स भी तो होगा। अब हाइड्रोफिलिक इंडेक्स क्या क्या है देखेंगे। हाइड्रोफिलिक इंडेक्स में हाइड्रोफिलिक इंडेक्स में कहने का मतलब कौन सबसे ज्यादा हाइड्रोफिलिक है और कौन सबसे हाइड्रोफिलिक में मतलब कम है। तो इसमें R जो होगा सबसे ज्यादा हाइड्रोफिलिक होगा इन कंपैरिजन टू लाइसिन। लाइसिन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एस्पार्टेट। एस्पार्टेट ज्यादा होगा ग्लूटामिन से। ग्लूटामिन ज्यादा होगा एस्पाराजिन से। एस्पाराजिन ज्यादा होगा सेरीन से। तो ये हाइड्रोफिलिसिटी इंडेक्स है ना। और इस तरह से ये चीजें आज कंप्लीट हुई अमाइनो एसिड रिलेटेड। अभी हम आगे फर्दर पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम चार्ज्ड पेप्टाइड्स के बारे में बात करेंगे, चार्ज्ड ऑन अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर पेप्टाइड फॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे मित्र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हीरोज एंड